हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस खबर हूँ, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अगर जो बच्चा लगातार अगर देख रहा है वीडियो तो उसको तो पता है कि हेलोजन चल रहा है। और पिछले लेक्चर में एथिल ब्रोमाइड का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें मैं पिछले लेक्चर में उस अभिक्रियाएं और बहुत सारी अभिक्रियाएं कराए हैं। तो इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और कुछ आगे भी रिएक्शन कराने वाले। तो आए देखें। देखो, जो कहता है सो करते जाना है। कहता है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है। तो एथिल ब्रोमाइड को जस्ते के साथ एक बंद नली में गर्म करने पर नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। जैसे देखने योग्य बातें हैं। कहता है कि एथिल ब्रोमाइड, तो सबसे पहले क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड को लेना है। क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br, और साथ में क्या करना है, जिंक लेना है। साथ में जिंक लेना है। दोनों को एक बंद नली में, अरे यहाँ लैब नहीं है लेकिन आप लैब में जाकर के एक बंद नली में ये दोनों को एक साथ रखोगे, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। एक साथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड इसको बोलेंगे। तो आगे देखते हैं रिएक्शन करता कैसे है। मान लेते हैं कि इसको हम 2 कर दें, एथिल ब्रोमाइड कितने कर दें, 2। जैसे ही 2 करोगे तो यहाँ से जिंक और यहाँ से जेडहेन आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, एक अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि देखो, जिंक दिया गया है और यहाँ आपका Br दिया गया है। इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी करने का मतलब समझ सकता, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुने, इसको 1 और इसको 2। ये जो आपका जो मेरा सीरीज चल रहा है क्लास 12 2025 के एग्जाम के लिए, एकदम खास करके उन बच्चों के लिए है जो एकदम इंग्लिश नहीं जानते हैं, एकदम बिहार बोर्ड से हैं, है ना। बिहार के बच्चे तो ऐसे इंग्लिश में कमजोर रहते हैं, उनके लिए एक बेहद प्योर हिंदी मीडियम से आपका एक बैच चल रहा है। तो अब देखो, इसको इधर से गुना कर दो तो जेडहेन ये हो गया Br2, तो जिंक ब्रोमाइड बन गया, यानी कि जेडहेन Br2, ये आपका बन के निकला जेडहेन Br2। अब देखो, जब यहाँ से ए रिएक्शन आपस में कर लेगा तो इसमें भी ऐसा ऐसा जोड़ा 2 को बच जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH3। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। इस तरीका से आपका बनता है। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि CH3CH2Br 2 को है ना, 2 लगा दी, इसका मतलब क्या है, 2 को है। तो CH3CH2Br, इसको इस तरीका से अगर लिख लें, 2 है तो 2 ही लिखेंगे, तो BrCH2CH3 वही बन रहा है, लेकिन एक और डायग्राम से अगर मान लीजिए CH2CH2Br को, यानी एथिल ब्रोमाइड को 2 जगह लिख ले, है ना। इस तरीका से आप लिख सकते हो। तो इसको अगर 20 से काट लिया जाए, देखो यही तो करवाए थे, ये जेडहेन Br2 बन के बाहर निकल जाता है ना, जेडहेन Br2। ये बनेगा जेडहेन Br2। और ए वाला का जो इक्वेशन है, ए और ए दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम बोलते हैं N ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इस तरीका से कभी कभी दिया रहता है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आई तो इसको फटाफट नोट करें। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, हमें अच्छे से समझा दिए। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आगे देखिए। तो चलिए अगले रिएक्शन की ओर। तो अगला रिएक्शन क्या कहता है, पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया। अगर एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या कहता है, एथिल ब्रोमाइड को, एग्जाम में ऐसा ही देगा, जब एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हो ना बच्चा, तो क्या बनता है, आपका एथिल साइनाइड बनता है। तो देखो क्या करना है, क्या
यानी कि CH3CH2Br। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड को किसके साथ करवाना है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है KCl, नाम इसका जानना जरूरी है, पोटेशियम साइनाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। इसको तो पता ही है, एथिल ब्रोमाइड बोलता है, ऊपर भी लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड। अब होता यूं है कि ये जो रिएक्शन दिख रहा है Br और K आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं KBr। क्या बनाते हैं, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बना देते हैं। अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि CH3CH2Cn, ये क्या बन जाएंगे, एथिल साइनाइड। ये आपका बन के तैयार हो गया साइनाइड, एथिल साइनाइड। इसको हम एथिल साइनाइड बोलते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाते हैं तो हमारा एथिल साइनाइड बनके रेडी हो गया। यानी कि एथिल ब्रोमाइड का Br, पोटेशियम साइनाइड का K, क्योंकि Cn माइनस होता है और एथिल क्या होता है, प्लस होता है, और K प्लस Br माइनस आपस में मिलकर एक अलग प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये बनाता है आपका एथिल साइनाइड। इसी में एक रिएक्शन और है कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसे करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड से छोड़ करके हम अगर सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, उसको हम देखते हैं। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। जैसा कि हम अभी देखें कि पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं तो बनता है एथिल साइनाइड। लेकिन जब एथिल साइनाइड को खनिज अम्लों के द्वारा जल अपघटित करवाते हैं तो प्रोपियोनिक अम्ल बनता है। जैसा कि हम देखते हैं CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको Cn भी लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है, दोनों मान्य है। अब प्लस में किसके साथ करवा रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जल अपघटन, यानी कि 2H2O और किसकी उपस्थिति में, खनिज अम्ल, यानी कि HCl ले लो, है ना। HCl को उपस्थिति में कराएंगे तो प्रोपियोनिक अम्ल बनता है। प्रोपियोनिक अम्ल कहने का मतलब CH3CH2C OH प्लस साथ में आपका अमोनिया भी बनता है, साथ में अमोनिया बनता है। देखो 1 1 2 3, यानी कि इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है, प्रोपियोनिक अम्ल बोलता है। अगर यहाँ से हम एथिल साइनाइड निकाल लें, अगर एथिल साइनाइड का खनिज अम्लों द्वारा क्या करवा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, तो आपका प्रोपियोनिक अम्ल बनता है। अब देखते हैं कि आपको एक रिएक्शन से जब करवाते हो तो इससे प्रोडक्ट बना, इससे जल अपघटन कराए तो ऐसा प्रोडक्ट बन गया, इसको फटाफट नोट कर लो। चलो अगले रिएक्शन की ओर हम रुख करते हैं। तो जैसा कि हम आपने ये एथिल ब्रोमाइड से एथिल साइनाइड बनाया और एथिल साइनाइड से जल अपघटन खनिज अम्लों द्वारा करवा करके प्रोपियोनिक अम्ल बना दिए, उसी तरीका से एक और रिएक्शन है कि सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया करवाना है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जल मिश्रित अल्कोहलीय सिल्वर ऑक्साइड, अब देखो सिल्वर साइनाइड यानी कि कैसा, एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया किसको करवाने जा रहे हैं, जल मिश्रित अल्कोहलीय सिल्वर साइनाइड, जल मिश्रित अल्कोहलीय सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड। अब इतना ही नहीं कि एथिल ब्रोमाइड को जल मिश्रित अल्कोहलीय सिल्वर साइनाइड के विलयन के साथ अगर गर्म करते हैं ना तो हमारा एथिल ब्रोमाइड क्या बन जाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो आगे देखें, नेक्स्ट कहता है ना बाबू कि CH3CH2Br वो क्या करें, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, सिल्वर ब्रोमाइड यानी Br, इसको क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। हिट का साइन होता है डेल्टा। अब क्या करता है, सिल्वर साइनाइड है ना, तो यहाँ पे साइनाइड लिखो, यानी कि Cn की बात कर रहा है ना, यहाँ पे सिल्वर साइनाइड।
अब क्या करता है, Ag ठहरा प्लस चार्ज, Cn ठहरा माइनस चार्ज, और AgBr आपस में जुड़ करके क्या बना देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्या बनने वाला है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और ये आपस में मिल करके बना देगा Ag आइसोसाइनाइड, यानी कि CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इसको बोलते हैं एथिल सिल्वर एथिल साइनाइड आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड इसको बोला जाता है। अब देखो इसमें एक चीज है कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्या कर रहे थे, पोटेशियम ब्रोमाइड से करवा रहे थे, तो बन रहा था पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस में एथिल आइसोसाइनाइड ही बन रहा था। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब AgCN सिल्वर साइनाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड, अगर सिल्वर साइनाइड से करवाते हो ना बच्चों, तो वो क्या होता है कि जब ये जो Cn लिखा हुआ है ना, ये जो Cn लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे होंगे Cn, ये क्या हो जाता है, Nc में चेंज हो जाता है। ये होता है साइनाइड, नाम याद रखना, ये होता है साइनाइड और ये हो जाता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब देखो Nc को हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड और Cn को बोलेंगे साइनाइड। तो जब पोटेशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया करवाए थे तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करवाओगे तो ये जो साइनाइड है ना, वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, यानी कि Cn इसमें Nc में। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, Cn ऐसा करके ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं ऐसा N ट्रिपल बॉन्ड C, क्यों इस तरीका से आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। और इसका जो एक बॉन्ड दिया जाता है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, एक बॉन्ड आपको तीर चिन्ह की तरह दिखेगा, एक चिन्ह क्या होगा, तीर चिन्ह की तरह दिखाई पड़ता है आइसोसाइनाइड में। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, है ना। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि Cn को साइनाइड बोलते हैं, Nc को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं, सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है। लेकिन पोटेशियम ब्रोमाइड में ऐसा कोई कहानी नहीं था, है ना। तो और बहुत सारे एथिल ब्रोमाइड में और सारा रिएक्शन करवाना है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। बने रहिए डायनामिक केमिस्ट्री के साथ, और फिर रिएक्शन लेकर मैं आते रहूँगा। तो आपसे यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और सारे अगर आप कहीं पे आपको दिक्कत प्रॉब्लम कहीं पे बुझाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, यहाँ सर यहाँ समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए मैं अलग से कुछ ऐसे में पता कहाँ चलेगा कि आपको कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आपके पास नहीं है कि हम आपको अच्छा से बता सकें, वहाँ पहुँच सके। या ऑनलाइन क्लास है, जब तक कमेंट में आप बताओगे नहीं, जब तक हम बता कैसे समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।